हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है और क्यों होती है, ये हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को एंड तक देखिए, अपने आंसर को मैच कीजिए। इस क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि डिग्री होती क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल है 4x³ प्लस 3x² प्लस 5x माइनस 9। मान लीजिए ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म है, बाकी जो टर्म्स है सब में एक वेरिएबल x आ रहा है। इन वेरिएबल्स x में हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन सा है, सबसे बड़ी पावर कौन सी है? x³ है ना। तो जो x की सबसे बड़ी पावर होती है, बड़ी एक्सपोनेंट जो यहां पर है, उसी को ही डिग्री बोलते हैं। यानी कि इस पॉलिनोमियल की अगर मैं डिग्री की बात करूं तो इसकी डिग्री कितनी है? 3। तो अभी तक ये पता चल गया कि जो x के सर पे वैल्यू है, अगर वो जो सबसे बड़ी वाली है ना, वही डिग्री होती है। और यहां पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी ली हमने? 3, और इसका नाम क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लेकिन मेरा आज का वीडियो बनाने का पर्पस क्या है? जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री बताना। एक जीरो पॉलिनोमियल और दूसरा क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पहले तो मेरे को यह पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है कि नहीं? एक जीरो पॉलिनोमियल है, दूसरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। देखो, जीरो पॉलिनोमियल तो एक्चुअल में वैल्यू ही जीरो है। जैसे कि पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं px से। px इज इक्वल टू जीरो, मतलब दिस इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल, जिसमें ना तो कोई x वाली टर्म आपको नजर आ रही है, ना ही कोई एक कांस्टेंट वैल्यू नजर आ रही है, बस एक जीरो नजर आ रहा है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है? जैसे कि px इज इक्वल टू 5। 5 एक कांस्टेंट है, 5, 7, 8, 9 ऐसा कुछ भी। तो अब जानना क्या है, इसकी डिग्री क्या है और इसकी डिग्री क्या है, दोनों की डिग्रीज देखनी है हमें। अब बात करते हैं कांस्टेंट वाले की। पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, कि जी जो x की सबसे बड़ी पावर होती है। आप कहोगे सर 5 के साथ तो x आ ही नहीं रहा। नहीं आ रहा बिल्कुल, लेकिन क्या आप समझते हो मैं यहां 5 को 5 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूं? क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 5 मल्टीप्लाई 1 तो 5 ही होता है। अच्छा, 1 की जगह पर मैं x की पावर 0 तो लिख सकता हूं, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होने का मतलब क्या है? 1। तो मैंने 1 की जगह पर अगर x पावर 0 लिखा तो दैट मीन्स ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू एक्स पावर 0। ध्यान से देखिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो फिर इसका मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में x के सर पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ना। तो इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो हमेशा क्या होगी जी? ये नोट कर लीजिए, 0 होगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 0 होगी। मैंने रीजन भी बताया, क्योंकि x की पावर 0 है, क्योंकि जो x की पावर होती है वही तो डिग्री होती है। चलो ये क्लियर है, अपना आंसर मैच भी कर लीजिए। अब इधर जीरो पॉलिनोमियल पे आइए। अब जीरो पॉलिनोमियल में तो इसका मतलब है वैल्यू ही 0 है। अब इसमें बड़ी गड़बड़ है। इसमें क्या गड़बड़ है कि जीरो पॉलिनोमियल में आप 0 के साथ चाहे x की पावर 0 लगा लो। अब कई लोग बोल देते हैं कि इसकी भी डिग्री 0। ऐसे नहीं होता। आप 0 मल्टीप्लाई एक्स पावर 0 करोगे, आपका आंसर 0 आएगा, क्योंकि जो 0 से टकराएगा खुद 0 हो जाएगा। लेकिन टकराने वाला तो कोई भी हो सकता है ना। 0 के साथ x की पावर 1 भी हो सकती है, 0 के साथ x की पावर 2 भी हो सकती है, 0 के साथ x की पावर 3 भी हो सकती है। आपको क्या पता, चलते जाइए, 0 के साथ x की पावर कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब हमें नहीं पता।
नहीं पता ना कि जीरो ये क्यों बना, जीरो के साथ एक्स की पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी हो सकती है। ऐसे तो मैं बोलूं कि जीरो के साथ एक्स की पावर 4 है तो डिग्री 4 हो गई, दूसरा बोलेगा जीरो के साथ एक्स की पावर 3 है तो डिग्री 3 हो गई। भाई डिग्री अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड, जैसे भी बोलना चाहें, लेकिन नहीं पता मेरे को क्या है, तो इसको यूजली हम अनडिफाइंड बोलते हैं। आई होप दोनों में कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम रहती है। थैंक यू सो मच।